पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, आज कौन सा पर्व है पता है? महाशिवरात्रि। पर्व पर हमें गर्व होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, और यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। आए दिन त्योहार, लेकिन वो त्योहार क्या करेगा जब व्यवहार ही खराब होगा। त्योहार मनाया जाता है व्यवहार सुधारने के लिए। तो महाशिवरात्रि, शिवरात्रि, शिव जानते हैं? शिव देवों में देव, महादेव। महादेव ऐसा नहीं बन गया। और आज के दिन लोग पता नहीं किन किन तीर्थों में जाते हैं घूमने के लिए। उन देवताओं का दर्शन करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, पूजा करेंगे, वंदना करेंगे। जाना आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ पता है कौन सा है? सबसे बड़ा तीर्थ संतों ने कहा है माँ की कोख है, माँ की गोद है। ये वो तीर्थ है। इस तीर्थ में कबीर, नानक, बुद्ध, शंकर और तीर्थंकर पैदा होते हैं। क्या कहा मैंने? ये वो तीर्थ है जिसमें कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, शंकर, तीर्थंकर पैदा होते हैं। लेकिन अफसोस है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़े, अफसोस है आज न तो कोई बुद्ध पैदा हो रहा है, न तो कोई कबीर पैदा हो रहा है, न तो कोई नानक पैदा हो रहा है, न कोई शंकर पैदा हो रहा है। बड़े बड़े कंकड़ पैदा हो रहा है। ये कंकड़ कौन है? ये आतंकवादी। कहां से पैदा हुआ? आसमान से नहीं टपका। ये हम ही आपके लोगों में से निकला हुआ है, क्योंकि इसको संस्कार नहीं मिला। संस्कार जीवन का सार होता है। मैंने कहा ना, फूलों का सार क्या होता है? फूलों का सार इत्र हुआ करता है और जीवन का सार चरित्र हुआ करता है। जीवन का सार चरित्र है। तो संस्कार हमारा सही होना चाहिए। हम आज के दिन ये लोग भगवान की याद करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, भगवान की याद ज्यादा मत करना। भगवान की याद ज्यादा मत करना। कहीं भगवान आपको याद करने लगे तब क्या हो जाएगा? भगवान आपकी याद करने लग जाए, जाना पसंद करोगे? चलो आज तुमने बहुत प्रार्थना की है, पूजा की, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। चलने को तैयार हो जाएंगे क्या आप लोग? है कोई इसमें से हाथ उठा दे कि हाँ हाँ आज मैं चलने को तैयार हूँ भगवान? कहते महात्मा लोग सुनाते हैं उदाहरण। एक बुढ़िया थी, जर्जर हो गई थी, रात दिन भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मुझे उठा ले जा, मैं इस जीवन से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे उठा ले। अब जो जैसा कहता है ना, सोचता है, वो घटना घट जाती है। एक दिन सचमुच में मौत आई। रात, अंधेरी रात, बिस्तर पर बुढ़िया सोई हुई थी। पैताने से कुछ स्पर्श होने की उसे खबर लगी, यानी महसूस हुआ कोई मेरे पैर को टच कर रहा है। उन्होंने पूछा कौन है तू? कहा अरे बहन, तू तो मुझे रोज याद करती है, ले चल ले चल, मैं तो वही मौत हूँ जिसको तुम बुला रही हो। तुमने कहा वो तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, मुझे पता नहीं था। और तुम मुझे ले जाकर क्या करोगी? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, सड़ रही हूँ, तुम्हें ले जाना है ना तो बगल में जवान जवान बहू बेटी सोई हुई, उसको ले जा। क्या कहते? जवान में बगल में जवान जवान बहू बेटे हैं, उसको ले जा। तो भगवान को ज्यादा याद मत करना, कहीं वो याद करने लग जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि जीवन में सोच का बड़ा गहरा असर होता है। अभी हमारे साथी कह रहे हैं ना, 1 महीना नहीं 2 महीने, 6 महीना सोचा। कबीर साहब ने यही तो कहा है,
सोई कहता सोई होगे, तय निकर न बाहिर आओ, हो हजूर में ठाड़ कहा तो अत्ते समसम। जैसा सोचोगे, यानी सोई सोई कहता सोई होगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और सोचना कहाँ से होता है? पहले मन से। आप लोगों ने गांधी जी का 3 बंदर सुना होगा, राइट? बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में वो गांधी जी के 3 बंदर के बारे में पढ़े होंगे। फर्स्ट क्या है? बुरा मत बोलो। दूसरा क्या है? आंख में हाथ रखा है, बुरा मत देखो। तीसरा, बुरा मत सुनो। ये उस समय की इजाद थी जब गांधी जी थे। एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट वर्जन क्या कहता है? हमारे संतों ने इजाद की। एक चौथा बंदर भी होता है, एक चौथा बंदर भी होता है। वो क्या कहता है? बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन चौथा बंदर कहाँ हाथ रखा है? सर पे हाथ रखा है, बुरा मत सोचो। क्योंकि जब आप सोचते हैं, ये सत्संग में कैसे आ गए आप? ऐसे नहीं आ गए। घर से आपने सोचा कि आज वहां सत्संग हो रहा है, मैं चलना है। पहले सोचा ना। जैसे कोई इंजीनियर एक मकान बनाता है, बांध बनाता है, सड़क बनाता है, जो भी चीज बनाता है वो उसके बारे में एक डायग्राम तैयार करता है, एक नक्शा बनाता है। नक्शा कहाँ बनाता है? पहले दिमाग में बनाता है, उसके बाद उस नक्शा को कागज पर अंकित करता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है? सूचना। अच्छा सोचिए, निगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचिए। निगेटिव नहीं पॉजिटिव, सकारात्मक सोच करिए। इसीलिए कहा गया है संतों ने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् भाग भवेत्। हमें सेवा करनी है। कोई धन से सेवा करता है, कोई तन से सेवा करता है, कोई और किसी चीज सेवा करता है। लोग कहते हैं हमारे पास न धन है, न शरीर हमारा ठीक ठाक है, रोगी हैं, दुर्बल है, कमजोर है, हम शरीर से भी सेवा नहीं कर सकते। और जबान से भी, हमारी जबान हम बोल नहीं सकते, गूंगे हैं, तो क्या मौन मन से सेवा कर सकते हैं ना? मन से सेवा करने में क्या लगता है? मन से सेवा क्या है? यही जो मैंने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सभी निरोगी हो। ऐसा सोचने में क्या लगता है? हमारे गुरुदेव जी कहते थे, पैसा लगे न कौड़ी दाम, बोल खटाखट सीताराम। क्या लगेगा इसमें भाई? तो सबका भला सोचने में क्या लगता है? ये सबसे बड़ी सेवा है। ये मत सोचिए ये कौन सी बड़ी बात है। आज यही लोगों को नहीं हो पाता है। हमारे माँ बहनें कितने एडवांस है, और छत्तीसगढ़ की तो बात ही क्या। हम पता नहीं किन किन जगहों में, किन किन राज्यों में जाते हैं, लेकिन यहाँ जो डेवलप हुआ है, यहाँ की माँ बहनों ने जो इजाद की है, किसमें गाली देती है ना, तो क्या कहती हैं? ऐसी वैसी गाली नहीं देती है। तो मुर्दा रहेंगे रे कथो नहीं कहा है। और मुर्दा रेंगाने वाले आज तक दुनिया में कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ है। कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ है दुनिया में, ऐसा कोई नहीं जो मुर्दा को भी रेंगा दे। और इतना ही नहीं तो खटिया रहेंगे रे कथ। हाँ, कबीर साहब के जमाने में ऐसा हुआ था। कबीर साहब ने कहा चलती चल, रोटी चौकी पर बैठे थे, चल चल पड़ी। लेकिन ये लोग तो जिंदा ही चला, तो खटिया रहेंगे रे। क्या ये सोचना अच्छी बात है क्या? ये मत सोचो, ऐसा मत। तो अच्छा सोचो, सबका भला हो। मैं कह रहा था कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। किसी ने कहा है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी का है जो सम्मा जलाना जानता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तो जगह जगह है,
लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर उसी की भला करता है, उसी का भला करता है जो सर झुकाना चाहता है, जो विनम्र होता है। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर की साखी, सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। ये हमारा आपका जीवन है, जिस स्थिति में हम हैं, ये हमारा सोच का परिणाम है। तो अच्छा सोचे, पॉजिटिव। कहा जाता है एक बार दो मित्र जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, तो जाते जाते एक आदमी पीछे से साइकिल से जा रहा था। साइकिल वाला ने टक्कर मार दिया, ठोकर मार दिया। अब साइकिल से ज़्यादा चोट तो लगेगी नहीं। साइकिल वाले ने जब टक्कर मारी, दूसरे साथी ने कहा पकड़ो पकड़ो बदमाश, उसको भी मजा चकाता है, अभी मारते हैं। तो जिसको चोट लगी ना, अरे छोड़ो ना यार, क्यों परेशान हो? तो क्या आपको चोट लगी, उसने टक्कर मारी और आप कहते हैं छोड़ दे? कैसे छोड़ दें बोला? क्या देखो, तुम नहीं जानते उस आदमी को, मैं जानता हूँ। कि क्या जानते हैं आप? जो अभी साइकिल चला के गया ना, जिसने मुझे टक्कर मारी, वो तो आज साइकिल चला रहा है। अरे वो तो ट्रक चलाने वाला आदमी है, वो ट्रक चलाने वाला आदमी है। सोचिए, आज तो साइकिल चलाने, टक्कर ट्रक चलाता होता तो, ट्रक चलाता होता और ट्रक से टक्कर मारा तो क्या होता? आदमी चटनी बन जाता है। सोच उसका भी है, सोच इसका भी है कि पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। सदगुरु कहते हैं कि जीवन को अच्छा बनाना है, निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है, तो सोच को स्वीकारो। इसीलिए किसी ने कहा है, यदि जीवन में शांति और सुकून चाहते हो तो फोकस अपने कामों पर दो, दुनिया की बातों पर नहीं। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, आप क्या कर रहे हैं ये सोचिए, क्योंकि वही कर्म आपका साथ में जाएगा। संत गुरुजन हमें इसी की सीख देते हैं। लेकिन फेर परा ने तत्व में नहीं इंद्रियन के माही, फेर परा कछ बुझ में सो निर्वार्यो ना। समझ में अंतर पड़ता है। कितना भी समझाते हैं संत गुरुजन, लेकिन इधर सुनते हैं इधर से निकल जाता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। समझ लीजिए, इसी छत्तीसगढ़ का कोई महात्मा हो और राजस्थान उनको जाना पड़ गया। कि महात्मा तो यहाँ वहाँ जहाँ था मत पूछो, कहाँ कहाँ जाने वाले होते ना। जैसे अभी ईश्वर साहब वहाँ से यहाँ आए हैं, तो यहीं के हमारे श्री कृपाचंद साहब जी कल बताए थे, इस गांव की उपज इतनी अच्छी है, यहाँ की उपजाऊ मिट्टी इतनी अच्छी है कि यहाँ 10-10 महात्मा पैदा हुए हैं। 10-10 कहते हैं, 10 के बाद बस हो गए क्या? आगे नहीं पैदा होगा? होगा भाई। तो हमारे पास त्रिदेव बैठे हुए हैं अभी, त्रिदेव। एक तो हेमलाल साहब हैं, और एक शिलेन साहब जी हैं, और एक ईश्वर साहब हैं। और जब ईश्वर हैं तो ईश्वरा सर्वभूतानि, ये तो सबके दिलों में रहता है। तो खैर, हाँ त्रिदेव हैं, बाकी सब चल देव यहाँ से, बाकी सब चले। खैर, तो मैं कह रहा था, यहीं छत्तीसगढ़ का कोई महात्मा गुजरात प्रवास में गए, तो एक राजस्थान प्रवास में गए। तो राजस्थान के एक भगत ने कहा, महाराज जी, गुरु जी, जरा हमारे यहाँ पधारिए, हमारी माँ बूढ़ी हो गई है, चल फिर नहीं पाती है, उनको भी दर्शन दे दीजिए। और महात्मा तो भाई दयालु, जो बुलाया वहीं चले गए। तो कहा ठीक है चले जाएंगे। गए तो बुढ़िया माँ बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से अपनी भाषा में क्या कहती है, गोरू जी, ध्यान दीजिए, गोरू जी थारे खुर छू। खुर में जानते हैं ना, गोरू मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ में गाय गोरू कहते कि नहीं है? छत्तीसगढ़ में गाय गोरू कहते कि नहीं कहते हैं? कहते हैं गोरू मतलब जानवर। अब वो यहाँ की भाषा समझ रहा है महात्मा जी, छत्तीसगढ़ की भाषा समझ रहा है, और बुढ़िया कह रही अपनी भाषा में, गोरू जी थारे खुर लागू। और खुर मतलब होता है पैर। महात्मा ने सोचा बुढ़िया को क्या हो गया है, ये कैसा प्रणाम कर रही है, ये मेरा प्रणाम करती कि मेरी बेइज्जत कर रही है। और गोरू तो जानवर को कहते हैं, और खुर भी जानवर के पैर को होता है। तो उसने धीरे से माता जी को कहा, माता जी ऐसा नहीं कहते, नरक जाओगी, नरक।
अब माता जी सोचे कि आशीर्वाद दे रहे हो महात्मा जी, वो उनकी बात ना समझे, वो उनकी बात ना समझे। माता ने समझा कि महात्मा जी कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। महात्मा ने क्या कहा, माता जी ऐसे नहीं कहते, नरक जाओगी नरक। तो माता जी क्या कहती है, महाराज जी हमार कहाँ धन्य भाग जो हम नरक जाएंगे, नरक तो आप जैसे महापुरुष लोग जाते हैं। वो समझे उनका, ये समझ का फेर है। यही समझ का फेर हम सबके जीवन में भी होता है। महात्मा जन गुरुजन हमें सद विचारों पर, सद रास्तों पर, सद आचरण पर चलने की सीख देते हैं, और हम सुनते हैं इधर से, कान इधर से निकाल देते हैं। इसलिए जीवन में बदलाव नहीं आता। बदले का भाव तो आता है, लेकिन बदलाव नहीं आता है। चेंज करें। आजकल मोटर बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि मन नहीं बदलता। इसलिए किसी ने कहा है, सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है। सबके दिलों का एहसास अलग अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार भी अलग अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसे होती है, लेकिन सबका देखने का अंदाज अलग अलग होता है। इसलिए मैंने कहा, सोच अच्छा रखिए। बेस्ट थिंकिंग इज बेस्ट लाइफ, बेड थिंकिंग इज बेड लाइफ। अच्छा सोचिए, जीवन अच्छा बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की की जय। जय। हमारे